नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। भारत को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कर दी ऐसी डिमांड, हिल गई पूरी दुनिया, चीन को लगेगी मिर्ची। बता दें दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत को महान देश बताया है। उन्होंने कहा कि भारत अन्य देशों की तुलना में काफी तेज वृद्धि कर रहा है, इस वजह से उसे वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। पुतिन ने भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने इसे वैश्विक क्षेत्र में अद्वितीय बताया। उन्होंने कहा, रूस कई मोर्चों पर भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। पुतिन ने कहा कि भारत को 1.5 अरब की आबादी, दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास, प्राचीन संस्कृति भी अधिक संभावनाओं के साथ महाशक्तियों की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं बताते चले दोस्तों, चीन भारत संबंधों पर भी रूस के राष्ट्रपति ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत चीन के बीच तनाव है। बुद्धिमान सक्षम लोग अपने राष्ट्र के भविष्य को ध्यान में रखते हैं। दोनों देश समझौते की तलाश में हैं, वे उन्हें पा लेंगे। नहीं रहे क्राइम पेट्रोल और स्प्लिट्स विला के एक्टर नितिन चौहान, 35 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। जी हां, बता दें दोस्तों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। रियलिटी शो दादागिरी 2 जीतने के लिए मशहूर टीवी एक्टर नितिन चौहान का गुरुवार को मुंबई में निधन हो गया। अलीगढ़ यूपी के रहने वाले नितिन ने महज 35 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। नितिन को दादागिरी 2 जीतने के बाद बड़ी पहचान मिली थी। इसके अलावा नितिन MTV के स्प्लिट्स विला, 5जिंदगी.com, क्राइम पेट्रोल और फ्रेंड्स जैसी शो में नजर आ चुके हैं। एक्टर के अचानक निधन ने हर किसी को चौंका दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजित पवार गुट का बागियों पर एक्शन, 8 को किया निलंबित। जी हां, बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की सहयोगी पार्टी एनसीपी यानी अजित कुमार गुट के नेताओं ने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। अब एनसीपी ने उन बागी उम्मीदवारों के खिलाफ एक्शन लिया है। वहीं बता दें, पार्टी ने 8 बागी नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस बाबत पार्टी की ओर से एक बयान जारी कर जानकारी दी गई। हालांकि पहले इस बगावत को रोकने के लिए महायुति के घटक दलों ने कई प्रयास किए। वरिष्ठ नेताओं ने बागी नेताओं से बातचीत भी की थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर बागी उम्मीदवारों ने अपना रुख नहीं बदला। इससे पहले मुख्यमंत्री की शिवसेना की ओर से बागियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी कार्रवाई की है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी सच हो गई तो अमेरिका में मच जाएगा कोहराम। बता दें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। उनकी जीत से रिपब्लिकन खेमे और ट्रंप समर्थकों में खुशी की लहर है। हालांकि बाबा वेंगा ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ऐसी खतरनाक भविष्यवाणी की है कि जो अगर सच साबित हुई तो पूरे अमेरिका में कोहराम मच सकता है। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, जिससे वे बहरे हो जाएंगे और ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होंगे। हालांकि ट्रंप को फिलहाल तो ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई जिससे उनकी जान पर बनाए। वैसे हाल ही में ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया था, जिससे वे पूरे अमेरिका में खलबली मच गई थी। मैच देखने गए इजरायली नागरिकों पर नीदरलैंड में बड़ा हमला, नेतन्याहू ने भेजा विमान, एम्स्टर्डम में बिगड़े हालात। जी बता दें दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को एम्स्टर्डम में इजरायली नागरिकों पर बहुत हिंसक घटना के बाद 2 बचाव विमान भेजने का आदेश दिया है। उनके कार्यालय ने जानकारी दी है कि एक फुटबॉल मैच के बाद हुए इन हमलों के चलते इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने एम्स्टर्डम में मौजूद अपने नागरिकों से अपने होटलों में भी सुरक्षित रहने की अपील की। बताते चले कि इजरायली सुरक्षा मंत्री इतामार बिन गवीर ने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट कर कहा, मैच देखने आए प्रशंसकों का सामना यहूदी विरोधी हिंसा से हुआ और उन्हें केवल उनके यहूदी और इजरायली होने के कारण निर्दयता से मारा पीटा गया। स्थानीय पुलिस के अनुसार मैच के बाद 62 लोगों को हिरासत में लिया गया। कुछ प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शनकारी जोहान क्विक स्टेडियम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शहर प्रशासन ने वहां प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है। सलमान में हिम्मत है तो बचा ले, गाना लिखने वाले को 1 महीने के अंदर मार दिया जाएगा, फिर मिली लॉरेंस गैंग की धमकी। बता दें दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा संदेश मिला है। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज आया। ये बात गुरुवार रात करीब 12 बजे की है। इसमें बताया गया कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पर एक गाना लिखा गया है। धमकी देते हुए गाना लिखने वाले को नहीं छोड़ने की बात कही है। धमकी में लिखा
लिखा है, 1 महीने के अंदर गाना लिखने वाले को मार दिया जाएगा। गाना लिखने वाले की हालत ऐसी हो जाएगी कि वह अपने नाम से गाना नहीं लिख पाएगा। अगर सलमान में हिम्मत है तो वह उन्हें बचाएं। यह चेतावनी के साथ इस धमकी में लिखा गया है। इस मामले में मुंबई की वर्ली पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगले चुनाव में इनकी विदाई तय। कनाडा के पीएम ट्रूडो को लेकर एलन मस्क ने किया बड़ा कमेंट। बता दें दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन दिनों चर्चा में हैं। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाने के बाद से वह विवादों में है। इसी बीच टेस्ला के सीईओ और अरबपति एलन मस्क ने ट्रूडो को लेकर एक बड़ा बयान दिया। एलन मस्क ने जस्टिन ट्रूडो के राजनीतिक करियर को लेकर बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कनाडा में अगले साल होने जा रहे चुनाव में उनकी विदाई तय है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर एक शख्स ने मस्क से मदद मांगते हुए कहा कि वह ट्रूडो से पीछा छुड़ाने में उनकी मदद करें। दरअसल जर्मनी की समाजवादी सरकार के गिरने के बाद इस शख्स ने कनाडा का ट्रूडो से पीछा छुड़ाने के लिए मस्क से गुहार लगाई थी, जिस पर मस्क ने यह कटाक्ष किया। वहीं बता दें कि कनाडा में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल अल्पमत की सरकार चला रहे ट्रूडो पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले चुनाव में उनका जाना तय है। यूपी में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की नाप, सभी जिलों को भेजे गए आदेश। बता दें, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत पुरुष दर्जी को महिलाओं के कपड़ों का नाप लेने की मनाही की गई है। बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों की बजाय महिलाओं द्वारा लिया जाएगा। इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को भी जारी कर दिए गए। वहीं बता दें, महिलाओं के लिए जिम संचालकों को महिला ट्रेनर भी रखनी होगी। सभी जिलों को महिला आयोग के इन दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन को कहा गया है। बुटीक में महिलाओं का माप लेने के लिए महिला दर्जी को नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही बुटीक में सीसीटीवी लगवाए जाएं। महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। कोचिंग सेंटर में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना जरूरी है। ये तमाम नियम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय किए गए। अयोध्या के बाद गाजियाबाद में भी बढ़ने वाली है बीजेपी की टेंशन। अखिलेश यादव ने ठोक दिया बड़ा दावा। जी हां, बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। सपा सांसद ने कहा कि अयोध्या की जीत ने दिखा दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने गाजियाबाद सीट का जिक्र कर जीत का दावा कर दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लोकसभा चुनाव के उत्साहवर्धक परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन व समाजवादी पार्टी को ये एक सुनहरा मौका मिला है कि वो गाजियाबाद में अपने संगठन की ताकत को दिखाएं और भाजपा के सबसे बड़े शहरी गढ़ में उसे हराएं। अयोध्या की जीत ने दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। अखिलेश ने आगे लिखा, किसान आंदोलन के गवाह गाजियाबाद में आंदोलन, किसान आक्रोशित, बेरोजगार युवक युवतियां, असुरक्षित महिलाएं, जीएसटी व भाजपाई चंदा वसूली से परेशान व्यापारी, कारोबारी, दुकानदार, अग्निवीर विरोधी युवा व जाम धूल धुएं से परेशान आम जनता, बुजुर्ग और साथ ही पूरे प्रदेश से यहां आकर बसे हुए सेवानिवृत्त लोग पुरानी पेंशन को लेकर परेशान हैं। साथ ही जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं या ई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं, वो सब भी हर चौराहे व विभाग में भ्रष्टाचार और महंगाई का शिकार हुए हैं। इस बार सिर्फ गली मोहल्ले वालों ही नहीं, बिल्डिंग टावर वाले भी भाजपा के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। वहीं सपा सांसद ने लिखा, आखिर में हमारी सपा, कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के अन्य सभी सहयोगी दलों के जुझारू कार्यकर्ताओं से ये अपील है कि मतदान भी, सावधान भी, जब तक जीत का प्रमाण नहीं तब तक विश्राम नहीं। कल से नहीं दे पाऊंगा न्याय, किसी का दिल दुखाया तो माफी, विदाई के वक्त भावुक हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। बता दें दोस्तों, भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के लिए शुक्रवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन सीजेआई एक सेरेमोनियल बेंच का नेतृत्व करते हुए संबोधन दे रहे थे। सीजेआई ने मंच से उस दिन को याद किया जब मई 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और कहा कि यहाँ सब एक तीर्थयात्री की तरह हैं। वहीं बता दें, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। इसे 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी कार्य दिवस रहा। ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई। कार्यक्रम में सीजेआई के साथ साथ जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जेबी पादरीवाला, वरिष्ठ वकीलों के अलावा सीजेआई का पद संभालने वाले जस्टिस
जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल रहे। निवर्तमान सीजेआई ने शुक्रवार को अपने आखिरी कार्य दिवस पर एक सेरेमोनियल बेंच का नेतृत्व करते हुए अपना अंतिम संबोधन दिया। इस दौरान मंच पर वे भावुक दिखे। उन्होंने किसी को ठेस पहुंचाने के मामले में माफी मांगी। शुक्रवार को अपने आखिरी कार्य दिवस पर एक सेरेमोनियल बेंच का नेतृत्व करते हुए कहा, अगर मैंने कभी किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर देना।